हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है मई महीने के सभी इंपॉर्टेंट दिवस, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं, या फिर अभी आई बटन पे जनवरी महीने का आ रहा होगा लिंक, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मई महीने का देखें, जनवरी महीने का देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों बात सेम है। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है किस तरीके ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अगर पुराने जो मेरे साथी है उनको पता होगा कि क्या ट्रिक होती है, जो नए साथी है जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि किस तरीके से याद करना होता है। तो देखिए, जब हम ये महीने याद करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट याद करते हैं, हमें दो चीज़ याद करनी होती है, एक तो डेट और एक मंथ। ठीक है, बस यही दो ही चीज़ ही याद करनी होती है। तो हम उसको कैसे याद करेंगे, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से याद करना है उसको। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेट और यहाँ पे मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे डेट का मैंने कोड दे रखा है, मंथ का कोड दे रखा है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आप सारे कोड समझ जाओगे। ठीक है, इतना हैवी काम नहीं है। देखिए डेट के यहाँ डेट जो होती है, गिनती जो होती है 1 से लेकर 0 तक की होती है। ठीक है, इससे ऊपर की नहीं होती है। अगर 11 भी लिखा होता है तो एक एक से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से मैंने 1 से लेकर जितनी भी गिनती है 9 तक और ये 0 को मैंने कोड दे दिया। तो जैसे एक का कोड क्या है, TOD। मेरे को चलो मैं साथ साथ में आपको याद भी करा देता हूँ। जैसे देखिए एक का कोड क्या है, TOD। याद बस इतना रखना है कि भाई एक को क्या लिख सकते हैं हम, टी भी लिख सकते हैं डी, यानी कहीं भी टी और डी लिखा आएगा तो उसका मतलब हम एक समझेंगे। कहीं पे एन लिखा आएगा उसका मतलब हम दो समझेंगे। कहीं पे भी एम लिखा हुआ आएगा तो उसका हम समझेंगे कि तीन है वो, एम नहीं तीन है वो। ठीक है, इसी तरह से उल्टा अगर कहीं पे 4 लिखा आएगा तो हम उसे 4 नहीं समझेंगे, उसे हम आर समझेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का कोड क्या है, TOD। कैसे याद रखेंगे, देखिए 1 के ऊपर इसका डंडी खेल देंगे तो क्या बन जाता है, टी। और डी का क्या रखेंगे, डोन नंबर 1 हमेशा होता है। डी से क्या होगा, डॉन, और वो क्या होता है हमेशा नंबर 1। तो समझ गए टी और डी किसका कोड है, 1 का। तो ऐसे 2 का कोड क्या होगा, एन। देखिए 2 को जब आप उल्टा लिखेंगे तो इस तरीके से एन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का एम, 3 का भी सेम, उल्टा लिखेंगे तो एम बन जाएगा। 4 का है आर। देखिए 4 का आर कैसे है, आप हिंदी में 4 बोलो या इंग्लिश से 4 बोलो, रा का साउंड आता है, 4 4, तो उसका रा हो गया। 5 का सेम, अगर 5 को आप उल्टा लिखो इस तरीके से तो इस तरीके से बनेगा, तो ये जो है एल बन जाएगा। 6 का है जी, JCH और SH। देखिए 6 में अगर इस तरीके डंडा फेंक देंगे तो जी बन जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो इस तरीके से जे बन जाएगा। और जी जे याद आएगा तो CH SH आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 7 का क्या है, KC। देखिए 7 के इधर में अगर दो डंडे फेंक दूंगा तो बन जाएगा के, इसको स्मूथली राउंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, C। आप एक दो बार इसको सुनना, आपको ऐसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। 8 का क्या है, VF। अब ऐसे मान लो कोई आप एक दोस्त है, उसका क्या है 88 VF है। कितने, 88 BF होता है, लेकिन हम तो VF बोलेंगे कि 88 क्या है, VF है, याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। 9 का P और B। देखो 9 का है, अगर इस तरीके से हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये P बन जाएगा। और इसको लेटा के नीचे कर देंगे इस तरीके से तो ये B बन जाएगा। तो 9 का P और B ईजी है। और देखिए 0 का Z और S। ठीक है, तो 0 देखिए शुरू किससे होता है, Z से, 0, तो Z। और 0 फिल्म में कौन था, शाहरुख खान, आपको पता ही है। तो 0 का होगा ZS। तो इस तरीके से आपको देखिए 1 से लेकर मैंने जितनी भी गिनती थी सबका कोड मैंने याद करा दिया है। ठीक है, दुनिया में इतनी गिनती होती है, इन्हीं से मिलकर सारी गिनतियाँ बनी होती है, नंबर बने होते हैं, उनका सबको मैंने कोड आपको याद करा दिया। अब आते हैं मंथ कोड में। मंथ कोड बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए कैसे, जनवरी कितने पे आता है, 1 पे आता है, उसका कोड 1। फरवरी कितने पे आता है, 2 पे आता है तो 2। मार्च कितने पे आता है, 3 पे आता है तो उसका कोड 3। अप्रैल 4 पे आता है तो उसका कोड है 4। मई 5 पे आता है तो 5। इस तरीके से मैंने कोड दे रखा है। लेकिन जब अक्टूबर आता है 10, तो मुझे 2 डिजिट लेनी नहीं है, मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं लेनी। मेरे को 1 डिजिट रखनी है। अक्टूबर 10 पे आता है, मैंने क्या रख लिया, उसका 0 रख लिया। अब बात करते हैं नवंबर। अब नवंबर आ गया, उसमें 11 है, उसमें क्या रखूँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्या रख लिया, उसका भी 1 ही रख लिया। ठीक है, और बोलोगे जनवरी का भी 1, दिसंबर का भी 1। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 के कोड कितने हमारे पास, 2 कोड है, टी और डी। जब भी टी आए तो आप समझना इसका मतलब तो एक ही होगा, टी का मतलब भी 1 होगा। और कहीं पर डी आएगा तो उसका मतलब भी क्या है, एक ही है। लेकिन अगर टी से 1 आए तो उसका मतलब समझना कोई जनवरी को डिनोट कर रहा है। अगर टी से ये वाला अगर आए तो ये जनवरी को डिनोट कर रहा है। अगर डी से 1 आता है तो ये समझ जाना है ये नवंबर का बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वैसे ही सेम दिसंबर का क्या है, 7 है, और जुलाई का भी 7 है, तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, 7 का कोड क्या है, के और सी है। तो अगर के से 7 आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जुलाई का महीना है। अगर सी का मतलब भी 7 ही होता है, सी से 7 आएगा तो उसका मतलब क्या है, दिसंबर है। सिंपल सी इतनी बात याद करनी थी। देखो कितना सिंपल है, बहुत इजीली आपको ट्रिक याद हो गई, आई होप। देखिए एग्जांपल देखते हैं हम।
देखिए एग्जांपल में क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे, मैंने पिछले महीने वाला जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया था इसका ट्रिक। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए कोड क्या बनाया मैंने, एग्जाम्पल के लिए आप समझ जाएंगे। पिछले महीने का ये केयर, क्या बनाया, केयर। आपने एक चीज नोटिस करी कि ये जितने भी मैंने कोड बनाए हैं ये वाले, ठीक है, इसमें एक भी वोवेल नहीं है, यानी A E I O U तो है ही नहीं। इसके बाद और भी जैसे WX है, Y है, H है, ठीक है, ये सब भी नहीं है। अब देख लेना कौन कौन से नहीं है, एक बार नजर दौड़ाना। उसके बाद देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को आता है, इसका कोड क्या है, केयर। केयर, आप इसको इससे रिलेट कर पा रहे हो, वर्ल्ड हेल्थ डे को केयर से रिलेट करना है बस सिंपली। तो देखिए केयर रिलेट हो गया कि भाई हेल्थ डे, अगर हेल्थी रहना है तो हमें अपनी आपकी केयर करनी पड़ेगी। जंक फूड खाना बंद करना होगा, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है, दौड़ना होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि भाई अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अपनी केयर जो है करनी पड़ेगी। तो ये दो वर्ड लिंक हो गए कि भाई अब देखिए जैसे पेपर में आया कि वर्ल्ड हेल्थ डे, तो आपको डेट याद नहीं आनी है, आपको ये कोड याद आना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे आ गया तो कोड याद आना चाहिए केयर। अच्छा हेल्थ डे, हेल्थी हम तभी रहेंगे जब हम केयर करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं, भर्ती होते हैं, तो नर्स हमारी क्या करती है, हमारी केयर करती है। तो ये केयर जो है हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। जब आपको केयर याद आ जाएगा, उसमें देखिए सी का कोड मैंने बताया था क्या होता है, 7 होता है। देखिए यहाँ पे है ना, सी का कोड 7, तो मैंने कोड लिख दिया इसका। ए का कोई कोड होता नहीं है। आर का कोड देखिए 4 होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था 4 4, आर का साउंड आता है तो 4, आर जो है, आर का कोड क्या है, 4 है। और ई का कोई कोड नहीं होता। यहाँ पे 2 कोड निकल गया, सी और आर का कोड निकल गया 7 और 4। तो लास्ट डिजिट से पहले यहाँ पे एक स्लैश करना होता है। क्या करना होता है, एक स्लैश कर देना। अब स्लैश के पीछे का जो लास्ट डिजिट बच गया ये तो हो गया मंथ, और आगे जो बच गया ये हो गया हमारी डेट, यानी 7 तारीख चौथा महीना जो होता है ये होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। यानी 7 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। आगे हम मई महीने का स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 1 मई को होता है मजदूर दिवस बोलते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है। आप राष्ट्रीय मजदूर दिवस बोलिए या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बोलिए, दोनों ही एक ही दिन को पड़ता है। अब देखिए एक कब पड़ता है, 1 मई को। अब आपको पता है एक का कोड क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ TOD होता है, ठीक है। मई कितने पाता है, 5 पे। मई का कोड क्या है, 5 ही है ना भाई, 5 पाता तो मई का 5 है। तो देखिए 5 का कोड क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 का कोड है L। तो यहाँ पे देखिए मैं कोड क्या बना सकता हूँ, T और D में से कोई एक लिख सकता हूँ और एक L में से ले सकता हूँ। यानी इन 2 वर्ड का यूज करके मैं कोई एक ऐसा वर्ड बनाऊँ, ठीक है, ऐसा कोई लिंक वर्ड बनाऊँ जो कि इस चीज से क्या करता हूँ, रिलेट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बना लिया भाई, TOD से मैंने बनाया दलिया, ठीक है, दलिया बना लिया मैंने। अब देखिए कैसे रिलेट होगा इससे कि भाई मजदूर दिवस है तो आपको पता है कि मजदूर की इतनी तनख्वाह नहीं होती, तो क्या करते हैं दलिया ही खाकर जो है अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते तो क्या है, दलिया के लिए ही पैसे अफोर्ड कर पाते हैं। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे मजदूर दिवस आएगा दलिया खाते हो, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। बस ये याद करने के लिए, इस पर दिल पर मत लेना कोई भी। तो ठीक है, तो दलिया लिंक बन गया। तो देखिए दलिया में क्या हो जाएगा, डी का कोड हो जाएगा 1, जैसे आपको पता है ए का कोई कोड नहीं होगा। एल का कोड हो जाएगा 5, आई का कोई कोड नहीं होता, वाई का कोड नहीं होता, ए का कोड नहीं होता। तो जैसे ही आपका पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अच्छा मजदूर दलिया, अब ये आपको याद आना चाहिए, दलिया याद आ गया तो आप दलिया लिख लेंगे। उसके बाद कोड आप कर लेंगे तो भाई आपका कोड आएगा 1 और 5। मैंने बताया कि भाई लास्ट से पहले क्या कर लेना, स्लैश कर लेना है, ये मंथ बन जाएगा और ये आपका डेट बन जाएगा। तो यानी कि 1 तारीख 5वां महीना जो होता है, यानी 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। याद हो गया, आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो भी एक बार आप वीडियो रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप वीडियो में बने रहे, 1-2 और एग्जाम्पल में कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं 3 मई को होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस क्या होता है, हमारी जो मीडिया होती है उसी बोलते हैं, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो देखिए अभी ये मनता है 3 मई को, तो 3 का कोड क्या है, M, ठीक है। मई का कोड क्या होता है 5, यानी L। यानी M और L से मैं जो है एक ऐसा वर्ड बनाऊंगा जो कि एक ऐसा वर्ड बनाया जो कि इस चीज से रिलेट करता हूँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से रिलेट करता हूँ। तो मैंने एक वर्ड बनाया MLA। MLA जानते हैं आप, ठीक है। तो MLA में देखिए M का कोड हो जाएगा 3, L का कोड हो जाएगा 5, ए का कोई कोड नहीं होगा। सिंपली एक डेट के पीछे आप स्लैश कर देंगे तो ये हो गया मंथ, ये हो गया आपकी आगे डेट, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि एक लास्ट के 1 डिजिट से पहले आपको स्लैश करना है, ठीक है।
उसके बाद देखिए अब मेरा कैसे लिंक आप कैसे कर सकते हो। जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, आपको पता है कि भाई विश्व जो प्रेस होती है, जो मीडिया होती है, वो हमारी स्वतंत्र होती है ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये जितने भी हमारे नेता लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो हमारे मीडिया को खरीद लेते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारी गोदी मीडिया सुना होगा, ठीक है। यानी आप सुनते हो भाई, आप सुनते ही हो डेली लाइफ में कि जो हमारी मीडिया है वो बिकी हुई है, पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करती है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करती है। तो स्वतंत्रता कहाँ है उसकी, बताओ। मीडिया की स्वतंत्रता बची क्या? नहीं। तो इसको कौन भंग करता है? ये जो एमएलए होते हैं ना, एमएलए का कहने का मतलब है कि हमारे जो ये राजनेता होते हैं ना, ये जो है ये भंग करते हैं, ठीक है। तो इन एमएलओ से प्रेस की स्वतंत्रता जानी जरूरी है, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपको बस ये याद आना चाहिए भाई, एमएलए। आप जैसे सुनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो एमएलए, जैसे एमएलए याद आ जाएगा, आप ये डेट आराम से फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 4 मई, 4 मई, अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कैसे निकला ये, आपको पता है। ये 4 मई, 4 का कोड क्या है? आर, और मई का कोड 5 होता है, 5 का कोड एल, यानी आर एल, ठीक है। आर एल से मैं ऐसा कोड बनाऊंगा, ठीक है, जो इस चीज से रिलेट करता हो, ठीक है। तो देखिए 4 मई को क्या होता है? कोयला खदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, यानी 2 दिन हमारे 4 मई को आते हैं। मैंने इसका कोड बनाया रेल, ठीक है, रेल। अब जानते ही हो रेल, तो रेल में क्या होता है कि भाई कोयला जाता है, आपको पता ही है, जो कोयला जाता है वो रेल से जाता है। बहुत सारी मालगाड़ियाँ होती है जो कि कोयला लेके जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब कोयला लेके जाती है तो इसमें आग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, आग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आप ये ऐसा इमेजिनेशन कीजिए, आप इस तरीके का आपको कोई फोटो देखिए जहाँ पे एक मालगाड़ी जा रही है, उसमें कोयला भरा हुआ है, उसमें आग लगी है, और ये बहुत ज़्यादा फायरमैन जो है ये जो है आपको बुझा रहे हैं। इस तरीके से आपको ये फोटो, आप जैसे ये आपको सिर्फ ये फोटो ध्यान रखनी है, ये फोटो दिमाग में है कि रेल मालगाड़ी है जिसमें कोयला जा रहा है, उसमें आग लग गई है, ठीक है। कोयला ऐसी ज्वलनशील पदार्थ होता है, आग पकड़ लेता है। तो उसी तरह से आग लग गई और ये जो फायरमैन है इसको बुझा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? रेल, रेल जैसे आ गया आपको, जैसे कोयला याद आएगा, कोयला कहाँ जा रहा था? रेल में जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ठीक है, फायरमैन क्या कर रहे थे? आग को बुझा रहे थे। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। जैसे रेल याद हो गया, तो रेल का देखिए आर का कोड 4, ए आई का कोई कोड नहीं होता, और एल का कोड 5, लास्ट से एक पहले स्लैश, ये महीना और ये डेट। चलते हैं आगे। 7 मई, 7 मई, देखिए 7 का कोड क्या था? के और सी होता है। तो देखिए के और सी में से कोई एक वर्ड ले लूंगा, और मई का कोड एल होता है, तो एल। फिर के सी एल से कोई एक वर्ड मैं बनाऊंगा जो कि रिलेट करता हो। तो 7 मई को होता है विश्व एथलेटिक्स दिवस, ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो आपको पता है जो भी एथलीट होते हैं उनकी जो सेल्स होती है, सेल्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, यानी उसकी जो हड्डियाँ होती है, उनके जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पता ही है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एथलीट मतलब सेल, उनका सेल जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनकी मांसपेशियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसे सेल याद आएगा, तो सी का कोड हो जाएगा 7, ई का कोई कोड नहीं होगा, एल का कोड हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे 2 बार एल आ गया, तो जब 2 बार एक ही अल्फाबेट आता है, एक ही लेटर आता है, तो उसमें एक जो है कट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, एक जो है कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सी ई एल, सी में से ई भी कट जाएगा तो सी एल बचेगा। तो 7 और 5 यानी 7 तारीख 5वां महीना जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। वेरी सिंपल। अब आते हैं 8 मई। 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो देखिए क्या एक संस्था है, क्या है? ये एक संस्था है, ठीक है। ये जो है 1863 में हेनरी ड्यूनेंट करके कोई आदमी था, उसने जो है इस संस्था को मतलब बनाया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। इसे सबसे मेन जो है बात है ये है कि इसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, ठीक है। सबसे बड़ा जो प्राइज आप मानते हो नोबेल प्राइज, उसका जो पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज, इसको 3 बार मिल चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ये है, सबसे पहला जो पीस प्राइज मिला हुआ था, नोबेल पीस प्राइज, सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज जो है ये रेड क्रॉस को ही मिला था, ठीक है। ये एक संस्था है, वो पता होना चाहिए, जिसका मुख्यालय क्या है? जिनेवा में है। तो देखिए अब इसका काम क्या होता है? ये जो काम होता है ये है युद्ध में जो है राहत पहुंचाती है, या युद्ध को रोकने की कोशिश करती है, या फिर युद्ध में जो घायल लोग हो गए उनकी देखभाल करती है। तो इस तरीके से काम होता है। तो इसलिए शांति स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए 3 बार जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है अभी तक। इसके बाद देखिए क्या मैंने बनाया है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो मैंने इसका बनाया फेल, ठीक है, फेल। जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके की कोई एग्जाम देते हो आप, ऐसा रेड कोई टीचर आता है, आपने करते पकड़े गए, आपने देखा भी होगा, तो उस तरीके से रेड क्रॉस मार देते हैं। तो इस तरीके से रेड क्रॉस मार देते तो क्या हो गया? आप हो जाओगे फेल। तो जैसे आपका रेड क्रॉस, जैसे आपके पेपर पर पड़ेगा रेड क्रॉस, आप हो जाओगे फेल। तो जैसे आपका फेल दिमाग में आ गया, तो एफ का कोड हो जाएगा 8,
और ए आई का कोई कोड नहीं होगा और एल का कोड हो जाएगा 5। लास्ट डिजिट से एक पहले स्लैश कर देंगे, ये हो जाएगा मंथ, ये हो जाएगा डेट, यानी 8 मई को जो है 8/5 यानी 8 मई को जो है आपका जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। आगे आते हैं 11 मई। 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो इसको तो सिंपल दिखा, टाटा लिमिटेड, आपको पता है टाटा लिमिटेड, टाटा इस तरह की बहुत सारी गाड़ी आती है, पता नहीं टाटा नमक भी आता है, पता नहीं क्या ही क्या आता है टाटा के तो भाई, ठीक है। तो आपको पता है टाटा लिमिटेड जो है क्या है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, जो है टेक्नोलॉजी बनाती है। तो बस सिंपल प्रौद्योगिकी, जैसे आपसे पूछा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, आपके दिमाग में आना चाहिए टाटा लिमिटेड। अब देखिए टाटा लिमिटेड में क्या है, देखिए टी का कोड क्या हो जाएगा 1, ए का कोई कोड नहीं होगा, टी का कोड क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे ए का कोड नहीं होगा, एल का कोड हो जाएगा 5। अब देखिए इसके बाद मैंने सारे कोड को जो है हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि भाई मेरे पास मैक्सिमम 3 ही कोड आ सकते हैं। मैंने क्या बोला आपको, जो मंथ में है, मंथ में सिर्फ एक ही कोड आ सकता है और डेट 2 से ज़्यादा हो नहीं सकती, यानी टोटल जो मेरे पास अंक आएंगे 3 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो जैसे ही मैंने टाटा लिमिटेड मैंने सोचा दिमाग में, तो जैसे टाटा लिमिटेड मैंने लिखा, जैसे 3 कोड आ गए उसके बाद आप बंद कर दिया। आप उसके बाद सोचिए ही मत, 3 आ गया यानी 11/5 आ गया, खत्म कहानी। लास्ट से एक पहले क्या करें आप, सिलेक्ट कर दे, ये आपको हो जाएगा मंथ 5वां महीना और ये हो जाएगी 11 तारीख, यानी 11 तारीख 5वां महीना, यानी 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। बहुत सिंपल है। आगे आते हैं 12 मई। 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस डीएनए जो लैब होते हैं, ठीक है, डीएनए जो लैब होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से जो नर्सें है काम करती है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं और राष्ट्रीय भी होते हैं। तो हम कैसे याद कर रहे हैं कि भाई वो राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय, कंफ्यूज आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यहीं पे होता कई बार होता है कि राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब दो आते हैं तो कंफ्यूज आते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई नर्स दिवस मैंने बोला डीएनए लैब, क्या आपको इंडिया में डीएनए लैब में नर्स दिखती है? नहीं दिखती भाई, ठीक है, डीएनए में जो बड़े बड़े डॉक्टर दिखते हैं। लेकिन क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में क्या होता है कि भाई जो डीएनए लैब होते हैं ना, उसमें भी इस तरह की आपको नर्स देखने को मिल जाती है। सिंपल सा। तो नर्स दिवस डीएनए लैब, क्लियर है। जैसे डीएनए लैब आएगा तो डी का 1 हो जाएगा, एन का 2 हो जाएगा, ए का कोई कोड नहीं होता और एल का 5 हो जाएगा। जैसे 3 मिल गए, हमें आगे का कोई मतलब नहीं है, क्लियर। तो लास्ट एक पहले हम स्लैश कर देंगे, ये हो जाएगा आपका महीना, ये हो जाएगा आपकी डेट, यानी 12 तारीख 5वां महीना, क्लियर। आते हैं अगला 15 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मैंने क्या बनाया है इसका कोड, दिल वाले। आपको पता है परिवार कैसा होता है, दिल वाले। परिवार के लोग कैसे होते हैं, दिल वाले। और आपने दिल वाले मूवी तो देखी होगी, इसमें बहुत अच्छी मिसाल दे रखी है परिवार के बारे में, कैसे परिवार बिखर जाता है, फिर वो दिल वाले होते हैं, फिर परिवार जो है आपस में बाद में मिल जाता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई हमारे परिवार जो होते हैं क्या होते हैं, दिल वाले होते हैं, ठीक है। परिवार का हर एक मेंबर क्या होता है, दिल वाला होता है। दिल वाले बोलो, दिल वाला बोलो, बात तो एक ही है। देखिए अब यहाँ पर डी का कोड हो जाएगा 1, आई का कोई कोड नहीं होता, एल का कोड हो जाएगा 5, डब्ल्यू ए का कोई कोड नहीं होगा और एल का कोड हो जाएगा 5, ई का कोई कोड नहीं होता। और यहाँ पर अगर दिल वाला बोलोगे तो ए आएगा, तो ए का भी कोड कुछ नहीं होता, कुछ ही बोल लो। उसके बाद देखिए अब 3 डेट आ गई तो एक लास्ट से पहले स्लैश कर देंगे, तो हो जाएगा मंथ, हो जाएगी डेट 15/5, क्लियर। अब आ गया था 17 मई। 17 मई को होता है 2 डेट आते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस, ठीक है, और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। इसका ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से आप बीपी नापते हो ना, तो ये होता है। तो जिसकी बीपी बढ़ जाती है उसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप, जब बढ़ जाती है चीज़। तो ये देखिए मैंने क्या कोड बनाया, विश्व दूरसंचार दिवस का मैंने अलग अलग कोड बनाया दोनों का। इसका मैंने बनाया टकला, विश्व दूरसंचार दिवस का बनाया टकला, और रक्तचाप का मैंने बनाया है ढोकला, ठीक है। देखो पहले समझते हैं दूरसंचार दिवस, ठीक है। दूरसंचार आप एंटीना समझ रहे हो ना, एंटीना, इस तरह के एंटीना लगे होते हैं संचार के लिए। तो आपने इनकी फोटो देखी होगी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा इनका, पता नहीं क्या नाम था, आपने मूवी जरूर देखी होगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये दिखे होंगे यहाँ पे इनका एंटीना जो है लगा हुआ है सर पे, ठीक है। तो आप ऐसा इमेजिनेशन करिए कि टकला है, ठीक है, टकले के ऊपर जो है इस तरीके से एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा फनी स्टोरी बन जाएगी, फनी इमेज बन जाएगी, ठीक है। बहुत सारे आपने टकले देखे होंगे जहाँ इनके सर पे जो है इतनी चुटिया सी होती है, वो खड़ी रहती है इस तरीके से, ठीक है। याद कर लेंगे, जैसे आएगा विश्व दूरसंचार दिवस आपको याद आएगा टकला, टकले के सर पे क्या था, एंटीना था, टकला। उसके बाद आता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, इसका मतलब ढोकला,
ठीक है। जब भी आप ढोकला खाओगे आपका क्या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो याद रख लेना कि जब भी आप ढोकला खाओगे आपका ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ता है। ठीक है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये मैं ऐसे याद करके बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान रखें, ऐसा कुछ नहीं होता, ढोकला खाने से नहीं बढ़ता है। लेकिन आपको याद रखना है जैसे आप ढोकला खाते हैं तो उससे क्या बढ़ता है, आपका रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर जो है, बीपी आपका जो है बढ़ता है। तो जैसे आपको ये 2 कोड याद हो जाएंगे उसके बाद आप कोड निकाल लेंगे। टी का कोड होता है 1, के का कोड होता है 7, एल का कोड होता है 5, फिर ऐसे ही डी का कोड होता है 1, के का कोड होता है 7, एल का कोड होता है 5, तो 17 5 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 18 मई को भी 2 दिवस आते हैं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, यानी इस दिन जो है एड्स की वैक्सीन खोजी गई थी। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक है, म्यूजियम डे। देखिए दोनों का मैंने कोड बनाया डेवलप, क्या बनाया, डेवलप। तो भाई एड्स की वैक्सीन भी क्या हुई, डेवलप हुई। कहाँ डेवलप हुई, संग्रहालय में। संग्रहालय में क्या किया, इसको डेवलप करके जो है इसको स्टोर रखा गया। ठीक है, यानी कि एड्स की वैक्सीन डेवलप हुई और एक वैक्सीन के लिए संग्रहालय डेवलप हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि भाई वैक्सीन डेवलप हुई थी, उस वैक्सीन को रखने के लिए एक संग्रहालय का भी डेवलप किया गया था। डेवलप जैसे याद आ जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, वी का 8 हो जाएगा, एल का हो जाएगा 5। उसके बाद हमें कोई लेना ही नहीं जब 3 अंक मिल जाए तो। ठीक है, उसके बाद स्लैश कर देंगे तो ये 5 मंथ, 5वां महीना और 18 तारीख। क्लियर है, इसलिए याद हो रहा है। देखिए जैसे आप इसको वीडियो देख लेंगे, इसको 1-2 बार और देख लेना। 1-2 बार देखने में जैसे ही आप देखें पाएंगे कि आपने 2 बार देख लिया वीडियो को, उसके बाद आपको सारे याद हो गए, सारे आपको याद हो गए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आते हैं 21 मई, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस मैंने इसका बनाया निडल। निडल आप जानते हैं इस तरह की सुई होती है जो है, ये जो सुई है ये क्या है, इसको हम निडल बोलते हैं। तो अब क्या कीजिए, आतंकवाद का अगर खात्मा करना तो उनके हाथ में से इस तरह की बंदूकें निकाल करके उनके हाथ में क्या पकड़ा दो, पिन पकड़ा दो। ठीक है आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस निडल, निडल। ठीक है, क्लियर है। अगर 12 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता आपको पता है क्या होती है, जैव विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी पर अनेक अनेक तरह के जो है जीव जंतु प्राणी जो है, पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं, जिनकी वजह से दुनिया चलती है। अगर एक भी इनमें से मिसिंग हो जाता है तो पूरी जो है स्थिति जो है खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है। आपको पता ही जैसे अमेजन के जंगल में आपकी आग लगी थी तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हमारे पर्यावरण पे। तो क्या था, सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ वो एक जंगल है, लेकिन जंगल नहीं है, वो सब हमसे जुड़ा हुआ है, यानी पूरी पृथ्वी जो है हमसे जुड़ी हुई है। अगर हम कुछ एक भी पार्ट को नुकसान पहुंचाएंगे तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर एक कुल्हाड़ी आप एक पेड़ पे मार रहे हो तो वही कुल्हाड़ी आप अपने पैर पे भी मार रहे हो। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है ये बात। तो जैव विविधता का मतलब होता है इस तरीके से आप ये जो देख रहे होंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, पहाड़, नदियाँ, ये सब क्या है, जैव विविधता का पार्ट है। तो एक अब जैसे मैं बोलूँ कि भाई धरती पे कितने जीव जंतु है, क्या बोलोगे आप, अनगिनत है भाई, पता नहीं कितने। मैंने बोला नॉन लीनियर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका देखो, इसका जो है जैसा बोलता है ना, करोड़ है, 10 करोड़ है, अरब है, खरब है, उसी तरीके से ये होता है। तो इसका 10 की पावर 3 होती है, कितनी, 10 की पावर 30 होती है, सॉरी 10 की पावर 30, ये इतना बड़ा नंबर होता है, आपको दिख रहा है, इतना बड़ा नंबर होता है। तो मैंने बोला कि भाई जैव विविधता कितनी है पूरे विश्व में। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आ भी रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आ भी रहा है। तो जैव विविधता कितनी है, आप बोलोगे भाई 9 मिलियन है, 9 मिलियन। ठीक है, जैसे आपको याद आ जाएगा, ये एन का 2 हो जाएगा, इसका भी 2 होगा, और एल का हो जाएगा 5। इस आगे का हमें ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, यहीं तक हमारी बात खत्म हो जाएगी। 3 अंक मिल गए, दूसरा आगे का हमें ध्यान नहीं देना है। लास्ट के एक पहले हमारे स्लैश, तो ये 5वां महीना 22 तारीख। क्लियर है। आगे आते हैं 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे है, मनाया जाता है 24 मई को। इसका मैंने क्या बनाया, नारियल। क्या बनाया, नारियल। तो इंडिया में क्या होता है कि जब भी मतलब कोई भी खेल का आयोजन होता है, कोई भी नई चीज़, ठीक है, शुभारंभ होती है उसकी, तो क्या करते हैं, ऐसे नारियल जो है फोड़ते हैं। क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, कॉमनवेल्थ अगर गेम होंगे, वैसे गेम की बात नहीं कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन हम तो यही जानते हैं ना, तो हम कॉमनवेल्थ गेम ही मान लेंगे। तो भाई कॉमनवेल्थ गेम जब स्टार्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, हम नारियल फोड़ करके उसको शुभारंभ करेंगे। तो जैसे आपको नारियल याद आएगा, तो एन का कोड हो जाएगा 2, आर का कोड हो जाएगा 4, और यहाँ पे ए वाई ए का कोड नहीं होगा, एल का कोड हो जाएगा 5। एक से पहले जो है स्लैश कर देंगे। तो 24 तारीख 5वां महीना को है राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है।
अभी जो कॉमनवेल्थ आपने गेम सुना होगा, ये कॉमनवेल्थ क्या गेम क्या है? देखिए कॉमनवेल्थ का मतलब ही होता है कि देखिए हमारा जो देश था इंडिया, वो जो हमारा ब्रिटेन है उसके कब्जे में था, ठीक है। तो हमारे देश नहीं, बहुत सारे ऐसे देश थे जो ब्रिटेन के कब्जे में थे। तो जब ब्रिटेन ने सबको आज़ादी दी तब उनको बोला गया कि आप जो है अपना अलग अलग देश बना सकते हैं, अलग अपना राष्ट्रपति चुन सकते हैं, या फिर दूसरा रास्ता है कि आप मुझे ही अपना राष्ट्रपति माने। तो बहुत सारे देशों ने क्या किया कि ब्रिटेन की जो महारानी होती है, ठीक है, एलिजाबेथ करके, तो उन्हीं को अपना राष्ट्रपति जो है, सर्वोच्च पद जो है उन्हीं को माना, यानी एलिजाबेथ को माना, जो ब्रिटेन की रानी है, उन्हीं को जो है अपना राष्ट्रपति माना। तो ऐसे बहुत सारे देश थे जिन्होंने आज़ादी के बाद भी अपना राष्ट्रपति जो है एलिजाबेथ को माना, ब्रिटेन की रानी को माना। तो उन्हीं देशों को क्या बोला जाता है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है। और जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं वो भी उन्हीं के बीच होते हैं जहां जहां पर ब्रिटेन का शासन रहा है। क्लियर है? आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छा लगा होगा। फिर आगे देखते हैं 31 मई, आज का लास्ट है ये। 31 मई को होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस। भाई इससे अच्छी बात क्या होगी? कोई व्यक्ति जो तंबाकू खाना छोड़ दे, नशे करना छोड़ दे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो उसको क्या मिलना चाहिए इस बात के लिए? मेडल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? मेडल मिलना चाहिए। जिसने भी तंबाकू छोड़ दिया, जिसने भी नशे छोड़ दिए, उसको मेडल तो मिलना ही चाहिए। क्लियर है? तो मेडल आपको याद आ जाएगा। तो एम का कोड हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 1, एल का हो जाएगा 5। यानी 31/5 को है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं, एक बार हम शुरू से एक बार रिवीजन कर लेंगे इसकी, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। 2 मिनट में मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको 1 से 2 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको जाकर याद हो पाएगी, वरना आपको याद नहीं हो पाएगी। ठीक है? अभी तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई ठीक है, अभी आपको याद हो गई, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अभी आपको याद होगी, लेकिन आप कल सोचोगे तो शायद 1-2 भूल जाओ। तो अभी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 मई को होता है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस क्या खाते हैं? दलिया। मजदूर क्या खाते हैं? मैक्सिमम मजदूर क्या है? दलिया खाते हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। आगे आता है 3 मई को होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता को किसने भंग कर रखा है? एमएलए लोगों ने कर रखा है, एमएलए जैसे नेताओं ने कर रखा है। 4 मई को होता है कोयला खदान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। यानी आपको रेल याद आ जाएगा। रेल में कोयला जा रहा था, उसमें आग लग गई थी, तो बहुत सारे जो फायर फाइटर है वो जो है आग को बुझा रहे थे। आगे आते हैं 7 मई को है विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है मनाया जाता है। आपको पता चल जाएगा सेल, यानी जो एथलीट होते हैं उनकी सेल, यानी जो मांसपेशियां होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, यानी आपके एग्जाम के पेपर पर रेड क्रॉस लग गया यानी आप फेल हैं। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, टाटा लिमिटेड याद हो जाएगा। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, नर्स दिवस यानी नर्स काम मिलेगी आपको डीएनए लैब में। आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, इसीलिए डीएनए लैब में आपको नर्स मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार में सब क्या होते हैं? दिल वाले होते हैं भाई। 17 मई जो है विश्व दूरसंचार दिवस या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो दूरसंचार का क्या है? टकला। टकला क्यों? भाई टकले के ऊपर आपने एंटीना लगा हुआ देखा होगा, जो दूरसंचार का प्रतीक है। उसके बाद है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? क्योंकि भाई ढोकला बहुत खाते हो तुम, ठीक है, ढोकला बहुत खाते हो इसलिए होता है। 18 मई को होता है 2 विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। दोनों का कोड एक है, डेवलप, यानी कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, यानी इस दिन जो है वैक्सीन को है, एड्स की वैक्सीन को डेवलप किया गया था, डेवलप हो जाएगा। उसको रखने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया था, तो संग्रहालय का भी डेवलप किया गया था। तो 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद को विरोध करना, उसे लड़ना है, तो उनको गन हटा के उनको निडल दे दो। निडल देने से क्या होगा? निडल दे दोगे आप, सुई दे दोगे, तो उससे क्या चुभोएगा? तो किसी की जान तो नहीं जाएगी ना, चुभोले भाई, जान जाने से तो अच्छी है। उसके बाद है 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता यानी हमारे, मैं पूछूं, पृथ्वी पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, पूरे विदेश में, पूरे देश में कितने जैव विविधता है, कितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं? बताओ। बोले भाई पता नहीं, अनगिनत है। मैंने बोला अनगिनत नहीं है, 9 नेलियन है। कितने? 9 नेलियन। 9 नेलियन का मतलब होता है 10⁻30। ठीक है, आप जो यहाँ पे अमाउंट देख रहे हैं ये होता है, ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट होता है। आगे आते हैं 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस। हम जब भी राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत करते हैं या किसी भी अच्छे गेम की शुरुआत करते हैं, तो हम नारियल फोड़ के शुभारंभ करते हैं, तो इसका हो जाएगा नारियल। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छा और भी है, एक बच गया, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो अगर तंबाकू निषेध कर दिया, तंबाकू बंद कर दिया जिस व्यक्ति ने, उसको मेडल तो देना ही पड़ेगा उसके अच्छे काम के लिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी बताना, और ये ट्रिक के माध्यम से जो ये डेट आपने याद किए हैं वो आपको सारे याद हुए या नहीं हुए, ये भी कमेंट करके आप बता देना। और अगर आप वीडियो को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
और बस दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। उसमें मैं नेक्स्ट मंथ का जो इंपॉर्टेंट डेट है वो इसी तरीके से मैं ट्रिक के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए बाय बाय, टाटा।